मेरी शादी के बाद मैं ससुराल आई तो वहाँ एक बहुत पुराना नौकर भी था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि वह नौकर हमेशा छुप छुप कर देखता रहता। एक दिन मेरी चीख निकल गई जब वह नौकर अचानक रात में मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ एक दिन अचानक छुपकर घर का नौकर मेरी तस्वीर क्यों खींच रहा था। मेरा नाम राधा है। शादी एक बहुत बड़े परिवार में हुई है। मेरा पति अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। वह बिजनेसमैन है। घर में मेरे पति राजीव और उनके माता पिता हैं। बिजनेस मेरे पति और ससुर जी मिलकर संभालते हैं, इसलिए वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं या देर रात घर आते हैं। राजीव एक नई कंपनी शुरू करने की तैयारी में लगे हैं, शहर में कुछ दूर, जहां हमारी यह कोठी भी है। इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहने वाले हैं। कुछ समय हमें साथ में बिताएंगे और पति वहीं से अपना काम भी आसानी से करते रहेंगे। अगले दिन सुबह ही हम लोग कोठी पर पहुंच गए। कोठी की देखभाल के लिए एक नौकर रखा हुआ था, वो जो वहीं पास में अपने परिवार के साथ रहता था। हम जैसे ही वहां पहुंचने तो भीम सिंह दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आकर उसने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हंसते हुए बोला, राम राम मालकिन। मेरे पति ने बताया कि यह भीम सिंह है, यह कोठी की देखरेख करता है। हमारे कमरे में लेकर चले गए और मेरे पति अपने काम में लग गए और भीम सिंह को बोला, अपनी मालकिन को पूरी कोठी दिखा दो। भीम सिंह बोला ठीक है। मैं पूरी कोठी देख रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर से करीब 5-6 साल की बच्ची ने भीम सिंह को आवाज़ लगाई और वही स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। भीम सिंह बोला, मालकिन मैं बस अभी आया। और भीम सिंह उस बच्ची के पास जाकर उससे कुछ कह रहा था। मेरी नज़र पड़ी तो वह बच्ची बस मुझे देखे जा रही थी। वापस आकर भीम सिंह मालकिन आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वह चला गया। अगली सुबह मेरे पति जल्दी काम से बाहर निकल गए। मैं सोकर उठी तो भीम सिंह मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोला, मालकिन आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं मेज पर रख दो, जो उसके बाद मैं तैयार होकर पी लूँगी। भीम सिंह रसोई घर में काम कर रहा था। फिर वह मुझसे बातें करने लगा। मैं जल्दी से किसी भी इंसान से घुलती मिलती नहीं, इसलिए मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। भीम सिंह हमारी कोठी में बहुत सालों से काम कर रहा था और वफादार नौकर था। बस इसलिए मैं उसकी बातें सुन रही थी, नहीं तो शायद मैं उसे डांट भी देती। मुझे यहाँ आए 4-5 दिन हो चुके थे। इन दिनों में मैंने एक बात गौर की कि भीम सिंह हर समय मेरे आसपास रहता है और मुझसे बातें करने की कोशिश करता है। एक दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से भीम सिंह कमरे में आया और बोला, मालकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आप इजाज़त दे तो। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोला, मालकिन आप गलत मत समझना। मैंने कहा, ठीक है पूछो। भीम सिंह बोला, मालकिन क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? इतना सुनकर मैं हैरान हो गई और गुस्से में भी भीम सिंह को कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? अभी यहाँ से बाहर निकलो। भीम सिंह बोला, मालकिन आप कुछ गलत समझ रही हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं उस समय क्यों इतना गुस्सा आ गया। मैंने उसे चिल्लाकर कहा, अभी बाहर निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी फ़ोन कर राजीव को बुलाती हूँ। इतनी बड़ी कोठी और एक अनजान नौकर, मेरे लिए वह अनजान ही था। ऊपर से उसका ऐसा बर्ताव, मुझे तो घबराहट होने लगी थी। मैंने सोचा, आज राजीव के आते ही पहले इस नौकर को निकलवा दूंगी। रात को मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें सब बताई, लेकिन मेरे पति इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे। वह कहने लगे, भीम सिंह हमारा बहुत पुराना और वफादार नौकर है, वह कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उसकी तो एक छोटी सी बेटी भी है। भीम सिंह की बेटी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने अपने पति से कहा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? इतने सालों में कभी यहाँ कोई महिला भी तो नहीं आई थी। मेरे पति बोले, ठहरो, अभी मैं उसे बुलाकर पूछ लेता
देते हैं। राजीव ने भीम सिंह को आवाज़ लगाकर अंदर आने को कहा। भीम सिंह तुरंत कमरे में आ गया और मेरे पति से कहा, क्या हुआ? भीम सिंह, मालकिन तुम्हारी शिकायत कर रही है। नौकर बोला, मालिक मैं तो बस मालकिन की एक तस्वीर मांगी थी। मेरे पति ने उससे पूछा, किस लिए चाहिए तुम्हें तस्वीर? भीम सिंह बोला, मालिक आप तो जानते हैं मेरी एक बेटी है। उसकी माँ की मौत उसके जन्म के बाद ही हो गई थी और उसके कुछ समय बाद ही हमारे घर में आग लग गई थी। उस हादसे में हम तो बच गए, लेकिन घर के सभी सामान के साथ मेरी पत्नी की भी सभी यादें भी जल गई थी। बिना माँ के बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है मालिक। आपको याद है जब उस दिन मैं मालकिन को कोठी दिखा रहा था तो मेरी बेटी ने मालकिन को मेरे साथ देख लिया था। घर पर मेरी माँ उसकी देखभाल करती है। वह हमेशा बस मुझे यही पूछती है कि बाबा मेरी माँ कैसी थी, कैसी बातें करती थी। मैं उससे कह देता था वह बहुत सुंदर और प्यारी सी थी। यह तेरी माँ जैसा कोई नहीं है। मालकिन जब देखा तो उसे एक दिन मुझे उससे यही पूछा कि बाबा माँ क्या ऐसी दिखती थी? उसी समय मैंने कह दिया, हाँ ऐसी दिखती हैं। और मेरी बेटी जब से जिद कर कि मुझे उन आंटी से मिलवाना है, वह मेरी माँ जैसी हैं। स्कूल भी नहीं जा रही थी। मैं इसलिए ही आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा था मालकिन, ताकि उसको अपनी बेटी के बारे में बता सकूं, लेकिन आपने कभी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए चुपचाप रहा। आज मेरी बेटी ने पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं, बस जिद लगाए बैठी है। पहले आपकी तस्वीर उसे लाकर दूं। इतना बोलकर भीम सिंह फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए ही बोला, मालकिन वह बच्ची है, ऊपर से उसके नसीब में माँ का सुख भी नहीं। पैदा होते ही माँ की गोद सून गई और मेरे जैसे बदनसीब बाप को उसे मिला माँ, लेकिन मालिक को तो मैं कह देता और आपको भी अपना समझकर ही तस्वीर के लिए बोल दिया। भीम सिंह की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे पति उसे चुप कराने लगे और भीम सिंह से कहा कि अब से तुम अपनी बेटी और माँ यही कोठी पर अपने साथ रखोगे। कल ही उन्हें यहाँ ले आना। अगली सुबह भीम सिंह बेटी को घर ले आया और मुझे दूर से ही दिखा रहा था, शायद अभी भी डर रहा था। फिर मैं खुद ही उसकी बेटी के पास चली गई और कहा, अरे आप तो इतनी प्यारी हो, इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? इतना सुनते ही बच्ची खिलखिला उठी और मेरे गले लग गई और जब तक मैं वहाँ रही मेरे साथ घुल मिल गई और अब तो मैं अक्सर वहाँ जाने लगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।